दोहराना है, ठीक है? बोलिए। असतो मा सद्गमय, ध्यान से सुनना है, अच्छे से बोलना है। असतो मा सद्गमय, बोलिए। तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भारत माता की, संसार के सभी अध्यात्मवादी महापुरुषों की, बाल मंदिर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान रघुवंशी जी, समस्त शिक्षक वर्ग, शिक्षिकाएं, बहनें और विद्यालय में अध्ययनरत प्यारे प्यारे मेरे सभी छोटे छोटे भैया बहन, आप सब बड़े प्यार से इस विद्यालय में पढ़ते हैं। शिक्षा के प्रति सब बच्चों का समर्पण होना चाहिए। जो आप अध्ययन कर रहे हैं, इस कार्य के प्रति हर विद्यार्थी के मन में समर्पण होना चाहिए कि मुझे मन लगाकर अध्ययन करना है। मन कहीं भागेगा, पुस्तक हाथ में रहेगी तो अध्ययन हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आपकी पुस्तक हाथ में हो और मन भी पूरा आपका उस अध्ययन के साथ जुड़ा हो। अध्ययन में एकाग्रता और समर्पण, ये दो चीजें बच्चों के जीवन में होना अनिवार्य है। कौन कौन सी? एकाग्रता और समर्पण। बोलो। एकाग्रता मीन्स कंसंट्रेशन, पूरी तरह से अपना अध्ययन में होना चाहिए। खेल कूद में मन थोड़ा उतना ही लगाओ जितना आवश्यक है। मोबाइल चलाने में उतना ही उपयोग करो जितना जरूरी है ना? मोबाइल चलाते ना खूब सारा? नहीं चलाते। देवरी के बच्चे अच्छे लग रहे हैं मेरे को बहुत ज़्यादा। आज तीसरा विद्यालय है बाल मंदिर हाई स्कूल। इसके पहले 2 विद्यालयों में और मुझे बच्चों से मुलाकात करने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात मैंने ये देखी देवरी के सारे बच्चों में कि कोई भी अच्छी बात बताने के लिए आता है तो बड़े प्यार से सुनते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रकृति ने आपको चारों तरफ से एक ऐसा वातावरण दिया है कि ये प्रकृति आपको कंसंट्रेशन भी बनाती है और आपकी एकाग्रता, आपकी लगन, आपकी रुचि सारे बच्चों के भविष्य को उत्तम से उत्तम बनाने में सहायक सिद्ध होने वाली है। आज हम आपसे थोड़ी देर बात करेंगे। ध्यान से सुनना है और उसका प्रयोग भी करना है, ठीक है ना बेटा? समझेंगे ना? आप लोग चंदन लगाते हैं माथे पे? लगाते हैं ना? बेटियां भी बिंदी लगाती हैं, चंदन भी लगाते हैं। आपकी मम्मी, आपके पापा, हर परिवार में जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं सभी के यहाँ चंदन लगता है। अभी भी कुछ बच्चों के माथे पर मुझे चंदन दिखाई दे रहा है, बिंदी दिखाई दे रही है। अपन लोग मानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में ये विश्वास माना जाता है कि चंदन धार्मिकता का प्रतीक है। हमने चंदन लगाया माने हम धर्म के भावना से जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्कारों से जुड़े हुए हैं। परिवार में माताएं चंदन लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, तो चंदन तो धार्मिक मान्यता का प्रतीक हो जाता है। और जो सौभाग्यवती माताएं बहनें होती हैं, वे उस बिंदी को सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। हम आपको आज इस रहस्य से परिचित कराना चाहते हैं।
कि बिंदी केवल धार्मिकता भर का प्रतीक नहीं होती, माथे की बिंदी बहुत मायने रखती है। माथे पर लगने वाली बिंदी बहुत मायने रखती है। देखिए, आपकी उंगली उठाओ है, हाँ पहले वाली उंगली है, इसको बिल्कुल बीचों बीच रखो आप जहाँ चंदन लगाते, थोड़ा और नीचे, दोनों भौहों के बिल्कुल सेंटर में, और नीचे थोड़ा, हाँ बिल्कुल सही, ये दोनों भौहों के एकदम बीच में रखिए बेटा, बहुत बढ़िया। हम देख रहे हैं सबको, ज़्यादा ऊपर नहीं करना, उंगली दोनों भौहों के मध्य में रखना। ये जो सेंटर पॉइंट है आपकी बॉडी में, ये ज्ञान केंद्र कहलाता है। हाथ नीचे कर लो, क्या कहलाता है? ज्ञान केंद्र कहलाता है। इसे हम योग की भाषा में आज्ञा चक्र भी कहते हैं। खैर, आज्ञा चक्र से तो हम परिचित अभी आपको नहीं कराएंगे, लेकिन ज्ञान केंद्र से आपको परिचित कराएंगे। इसको क्या बोलते हैं? ज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ द नॉलेज। ये ज्ञान केंद्र है और इस स्थान पर एक ज्ञान की ज्योति 24 घंटे बच्चों के पास जलती रहती है, हर आदमी के पास जलती रहती है। ये आज्ञा चक्र, भ्रूमध्य, ज्ञान केंद्र, इन नामों से जाना जाता है। तो अपन इसको ज्ञान केंद्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यहाँ आपकी ज्ञान की ज्योति निरंतर जल रही है। आप जागते हैं तो भी वो ज्योति जल रही है, और सोते हैं तब भी वो ज्योति बराबर जलती रहती है। वो ज्योति कभी बुझती नहीं है। लेकिन कोई भी बच्चों को या बड़े लोगों को उस ज्ञान की ज्योति का पता नहीं है। आपने शंकर जी का चित्र देखा है? आपके घर में लगा है ना? कहीं और देखा होगा। शंकर जी के चित्र में आपने गौर किया कि उनके यहाँ माथे पर एक तीसरा नेत्र भी बना रहता है ना बेटा? देखा है? तीसरा नेत्र भी बना रहता है। और उस तीसरे नेत्र की हमारे यहाँ वैदिक संस्कृति में धारणा है कि अगर शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाए तो सारा संसार में प्रलय पड़ जाए, भस्म हो जाए, ये सब है ना। अगर मान लो वो तीसरा नेत्र खुलता है तो संसार में प्रलय पड़ सकता है। और वे शिव हैं। शंकर जी को हमारे यहाँ शिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिव कहा जाता है। शिव का अर्थ है कल्याण। और जो जैन दर्शन के ग्रंथ हैं, वैदिक संस्कृति के उपनिषद, गीता आदि ग्रंथ हैं, या और जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारी भारतीय संस्कृति में, इन सारे आध्यात्मिक साहित्य में संतों ने शिव शब्द का अर्थ किया है कल्याण स्वरूप। शिव का अर्थ क्या किया? कल्याण स्वरूप। तो जैसे वे शिव हैं, ऐसे ही मेरे भीतर भी एक शिव की सत्ता मौजूद है, परमात्मा की एक सत्ता मौजूद है। आप जैसे आम का एक वृक्ष देखते हैं, आम का वृक्ष आम के बीज से बना है। बीज छोटा होता है लेकिन वृक्ष बहुत बड़ा होता है। बीज राई का इतना छोटा सा रहता है, लेकिन जब वो वृक्ष बनता है तो बड़ा हो जाता है। ऐसे ही अपने भीतर भी जो शिव है वो बीज के रूप में मौजूद है, शक्ति के रूप में मौजूद है, एक सत्ता के रूप में मौजूद है। जब ये ओपन होता है तो कल्प वृक्ष की तरह, बरगद के वृक्ष की तरह, विशालता की तरह ऐसा आकार लेता है जिससे पूरे संसार को शांति और छाया मिलती है। तो वो शक्ति आप सब बच्चों के भीतर भी है। वो कैसे पहचानने में आएगी? इस ज्ञान केंद्र पर ध्यान रखने से। ये बिंदी लगाना, चंदन लगाना इसीलिए होता है कि हमारा ज्ञान केंद्र सक्रिय हो जाए, एक्टिव हो जाए, और भीतर की जो शिव सत्ता है वो समझ में आ जाए। और जिस दिन बच्चों का ज्ञान केंद्र जाग जाएगा, मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि अगर आपने ज्ञान केंद्र को सक्रिय कर लिया तो आपकी स्मरण शक्ति, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी सीखने की पावर इतनी अधिक हो जाएगी कि बहुत जल्दी आपको सारी चीजें याद होने लगेंगी। बहुत जल्दी
जल्दी जल्दी आपके सारे काम बनने लगेंगे, आपका परसेंटेज बढ़ जाएगा, ग्रेड बढ़ जाएगी, सारे के सारे काम बनने लगेंगे। इसके लिए मुझे आप सब बच्चों से अपेक्षा है कि आप 5 मिनट अपने घर में ओम मंत्र को इस ज्ञान केंद्र पर स्थित करके उच्चारण करने का प्रयास करें। करेंगे? ठीक है, तो हम आपको हमारी चर्चा के सबसे अंत में, क्योंकि मुझे 10:30 बजे छोड़ना है ना, 10 बज चुका है, 10:25 तक हम थोड़ी सी बात करेंगे और 5 मिनट में हम आपको प्रयोग कराएंगे। जो ज्ञान केंद्र पर आपको ओम मंत्र को स्थित करके उच्चारण करना है। ओम मंत्र सभी धर्मों में समान रूप से माना जाता है। ओम मंत्र का आराधन सारे परिवारों में, गांव गांव, नगर नगर, शहर शहर में, हर घर में होता है। तो अपने को थोड़ा सा उसका प्रयोग करना है। दूसरी बात यह है, हम आपको छोटी छोटी कुछ बातें बताना चाहते हैं। अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए, अपने जीवन में कुछ सफलता को प्राप्त करने के लिए कुछ गुरु मंत्र हैं। जैसे पहला मंत्र है अनुशासन का पालन करना। पहला मंत्र क्या है? हाँ, पीछे जो बच्चे बैठे हैं थोड़ा मेरे तरफ ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। सावधान रहिए, थोड़ी सी देर का समय बेटा, केवल 25-30 मिनट बस। पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन आपका मेरे साथ हो। अच्छे विद्यार्थी बनने के लिए, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए ये छोटी छोटी कुछ मंत्र भरी बातें हैं। पहला सूत्र है अनुशासन का पालन करना। बोलिए, अनुशासन का पालन करना। समय पर कार्य करना। समय पर कार्य करना। ध्यान रखना, हम अभी फिर पूछेंगे, याद हो जाना चाहिए आपको, है ना। पहला सूत्र है अनुशासन का पालन करना। दूसरा, समय पर कार्य करना। फिर से बोलो, समय पर कार्य करना। तीसरा सूत्र है अपने से बड़ों की बात मानना। अपने से बड़ों की बात मानना। क्या करना? अपने से बड़ों की बात मानना। चौथा सूत्र है किसी बात के लिए जिद नहीं करना। किसी बात के लिए जिद नहीं करना। क्या नहीं करना? किसी भी बात के लिए जिद नहीं करना। और अंतिम बात है, बता दूं, मोबाइल देखकर भोजन नहीं करना। करते हैं ना? बहुत सारे बच्चे करते होंगे, बहुत सारे बच्चे नहीं करते होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार बनाना है और इन बातों को सीखना है। तो पहला सूत्र क्या दिया हमने आपको? अनुशासन का पालन करना। दूसरा, समय पर कार्य करना। तीसरा, अपने से बड़ों की बात मानना। चौथा, किसी भी बात के लिए जिद नहीं करना। और पांचवी बात, मोबाइल और टीवी देखकर भोजन करते हैं, वे अपनी इस आदत को पलटें, इस पर ब्रेक लगाएं। पढ़ने में आप अभी से मन लगाकर चलेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे पढ़ाई में, अध्ययन में, सीखने में। आपके जो गुरुजन बाल मंदिर हाई स्कूल में सिखाते हैं, आप अपने गुरुजनों की बात पर पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। ये आपको एक शिल्पकार की तरह तैयार कर रहे हैं। जैसे कोई शिल्पी पत्थर को तराश तराश कर एक प्रतिमा का निर्माण कर लेता है, ऐसे ही आपके ये सारे गुरुजन, आपकी ये सारी शिक्षिकाएं आपको शिल्पकार की तरह तराशने का कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि सारे शिक्षकगण आपको जिस तरीके से तराशने का कार्य कर रहे हैं, भविष्य में आप सभी बच्चों में से ही भारत को धन्य धन्य कर देने वाली प्रतिभाओं का उदय हो सकता है। आप सबके पास प्रतिभा है, आप सबके पास अच्छाइयां हैं, आप सबके पास गुण हैं। उन गुणों को विकसित करने का प्रयत्न कीजिए, गुणों को ग्रहण करने का प्रयास कीजिए, बुराइयों से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बुराइयां व्यक्ति को हमेशा नीचे ले जाती हैं। आलस्य में रहना, अपना होमवर्क टाइम से नहीं करना, कलह करना, झगड़ा करना, एक दूसरे के प्रति अनादर की भावना रखना,
ये सब चीजें अच्छी नहीं होती। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अध्ययन करने वाले विद्यार्थी के जीवन में आलस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आज का काम कल पर टालने की आदत नहीं होना चाहिए। कितने सारे बच्चे हैं जो आज का काम कल पर टालते हैं? नहीं, हाथ नहीं उठाऊंगा, पूछूंगा भी नहीं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी आप जैसे जिंदगी से बच्चों के पाठ पढ़ने वाली जिंदगी से मैं भी गुजरा हूं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे आप दूर मत समझिए, मैं अपने शिक्षक वर्ग और आप सभी बच्चों के बहुत करीब हूँ। आप सब मेरे पारिवारिक भाई बहन हैं, मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि देश भर में घूमता हूँ। 40 वर्ष हो गया है, अलग बात है, लेकिन आप जानकर प्रसन्न होंगे कि जो आसपास के सारे गांव हैं देवरी। धैर्यवान बनिए, बुद्धिमान बनिए, गंभीर धीर बनिए और अपने जीवन को अच्छी दिशा दीजिए। गुणवान बेटियों को, गुणवान बच्चों को बड़े लोग जब दूर से देखते हैं तो उनके प्रति एक आकर्षण पैदा होता है। आपको कहना नहीं पड़ता कि हम बुद्धिमान हैं या हम गुणवान हैं। आपके ये गुण सामने वाले के मन में ऑटोमेटिक आकर्षण पैदा करते हैं, आपके प्रति ऑटोमेटिक प्रीति का भाव पैदा करते हैं। इसलिए जितना अच्छे रास्ते पर अपन चल सकें उतना अच्छा रास्ता बनाने की कोशिश करें। जितने गुणों को अच्छे से ग्रहण कर सकें उतने गुणों को ग्रहण करने की कोशिश करें। गुण माने अच्छी बातें, गुण का मतलब अच्छी बातें, दोष का मतलब बुरी बातें। तो बुरी बातों से, गंदी बातों से सावधान रहना है, दूर रहना है, अच्छी बातों को अपनाना है, खुद भी विवेक से ध्यान देना है और बड़े लोगों से सीखकर उन्हें अपने जीवन में अमल में लाना है। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है? सुनेंगे? हम जो भी सुनाएंगे पूछेंगे भी आपसे कि हमने क्या सुनाया, और इस कहानी के माध्यम से आपको 3 सूत्र देना चाहता हूं। कहानी सुनाने का उद्देश्य केवल आपका मन लगे, लेकिन उद्देश्य है 3 सूत्र इस कहानी के माध्यम से सब बच्चों को मैं देना चाहता हूं। सुनिए। एक राजा था, 500 साल पहले की बात है। आचार्य तारण स्वामी एक महान संत थे। वो राजा उनके पास पहुंचा और पूछता है, गुरुदेव, मेरे परिवार को सुखमय बनाने के लिए क्या करूं मैं? अपने व्यक्तिगत जीवन को, परिवार को, घर को सुखी कैसे बनाऊं? इसके लिए मुझे कुछ मार्गदर्शन, आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने उस राजा को 3 सूत्र दिए। कितने सूत्र दिए? इन्हें याद करना है आपको। 3 सूत्रों को याद करना है। गुरु ने राजा को 3 सूत्र देते हुए कहा। पहला सूत्र था, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण करना। दूसरा सूत्र दिया, अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना। और तीसरा सूत्र था, क्रोध के आवेश में कोई कार्य नहीं करना। याद हो गए? मैं फिर से बोलता हूं, आत्मा का स्मरण करना, अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना, क्रोध के आवेश में कोई कार्य नहीं करना। कंठस्थ कर लिया? बोलिए, पहला सूत्र क्या है? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का, फिर से बोलिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान करना। बहुत सुंदर। दूसरा, अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना। और तीसरा, क्रोध के आवेश में कोई कार्य। ये गुण कहलाते हैं। क्रोध दोष है, क्षमा गुण है। किसी का अनादर, अपमान, असम्मान करना दोष है। किसी का आदर करना, उसके गुणों की प्रशंसा करना, उसकी अच्छाइयों की तारीफ करना गुण है। आलस में सोते रहना, सूर्योदय के बाद उठना और
कुछ का कुछ, कभी कुछ करना, समय पर अपने काम नहीं करना, ये दोष है। समय से सारे काम निपटाना। 24 घंटे का प्रकृति ने अपने को समय दिया है। इस समय का हम भरपूर उपयोग करें, अपने व्यक्तिगत कार्यों में, पारिवारिक कार्यों में, विद्यालय के कार्यों में, अध्ययन के कार्यों में, गुरुजनों की सेवा के कार्य में, माता पिता की आज्ञा मानने के कार्य में। उस समय का सही रूप में उपयोग करना है। तो गुरु ने राजा को कितने सूत्र दिए? 3। कौन कौन से? पहला, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण करना। दूसरा, अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना। और तीसरा, क्रोध के आवेश में कोई कार्य। बहुत सुंदर। राजा ने बड़े बड़े पार्टियों पर तीनों सूत्र लिखवाए और अपने निवास में, राज्यसभा में, बैठक खाने में, सिंहासन के पास, जहां जहां उसकी नजर सामने पड़ती थी, उन स्थानों पर वो तीनों सूत्र के लिखे हुए पाटिए लगवा दिए। पहले सूत्र का पालन करना प्रारंभ किया। 3 साढ़े 3 बजे उठता, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का भजन करता, ध्यान करता। समय बच जाता तो घूमने के लिए चला जाता। ऐसा 2-3 साल तक बराबर चलता रहा। 3 वर्ष के बाद एक दिन ऐसी घटना घटी कि सुबह राजा ने परमात्मा का स्मरण किया, ध्यान भजन किया, ओम मंत्र का उच्चारण किया, घूमने के लिए चला गया। लौट कर वापस आ रहा था तो देखता क्या है, उसके राज्य के ऊपर एक बड़ी विशालकाय देवी रो रही थी। राजा ने पूछा, देवी तुम कौन हो और यहां रोती क्यों हो? लक्ष्मी ने कहा, भैया, वो देवी ने कहा, भैया मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी माने? इसकी बात तो जल्दी समझ में आती है ना? लक्ष्मी माने पैसा। जैसे पैसे की बात समझ में आती है ना, ऐसे विद्या और धर्म की बात भी समझ में आना चाहिए। तो देवी ने कहा कि भैया मैं लक्ष्मी हूं और यहाँ का राजा 3 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। ऐसा धर्मात्मा, न्याय प्रिय राजा कहाँ मिलेगा जिनके राज्य कोष में मैं जाकर रहूंगी। बस इसलिए मुझे रोना आ रहा है। अब राजा तो वो खुद ही था। उसने पूछा कि 3 दिन बाद मृत्यु कैसे होगी? उन्हें वो सामने पहाड़ दिख रहा है, गुफा है, उस गुफा से परसों सुबह नागराज निकलेगा। उस नाग देवता का राजा से कोई पूर्व जन्म का बैर चल रहा है। कुछ जन्मों पहले उस राजा ने सर्प को मारा था। उसने बैर का बदला बांध लिया, बैर की गांठ बांध ली और वो बैर का बदला लेने के लिए आ रहा है। राजा बगीचे में होंगे, सर्प पहुंचेगा, काटेगा, राजा की मृत्यु हो जाएगी। बस ये दुख है मुझे। राजा को लगा कि देखो, गुरु की बात मानने का कितना अच्छा परिणाम है कि 3 दिन बाद होने वाली मृत्यु का पता मुझे 3 दिन पहले ही चल गया। राज्य में पहुंचा, सिंहासन पर बैठा, देखता है दूसरा सूत्र, अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान कर। विचार करता है कि नाग भी शत्रु नहीं है, उसमें भी परमात्मा का अंश है, उसमें भी परमात्मा का वास है। एक बार उसका भी सम्मान करना है मुझे। और दूसरे दिन ही आदेश दे दिया अपने सेवकों को कि गुफा से लेकर मेरे बगीचे तक सुंदर फूलों की सड़क बनाओ, दूध से भरी कटोरी रखो, जलते हुए दीपक जलाकर रखो। नाग देवता का पुरजोर स्वागत करना है। इस एरिया में कुछ वर्षों पहले तक नाग पंचमी पर एक त्योहार हुआ करता था। जानकार लोग नाग देवताओं को बुलाते थे, उन्हें दूध पिलाते थे, दीपक जलाकर रखते थे, उनकी आरतियां उतारते थे, उनकी बहुत अच्छी सेवा भक्ति होती थी और बाद में वे सारे नागों को यथा स्थान रवाना कर दिया करते थे। राजा ने नाग का सेवा सत्कार करने का मन बनाया और फूलों की सड़क बनवा दी। राजा के यहाँ एक इकलौती बेटी थी, शादी के लायक। राजा ने तीसरे दिन अपनी रानी से कहा, बोले देखो अपने यहाँ बच्चा तो है नहीं, बेटी है, और अपनी इस बेटी को आप ऐसा करो, पुरुष की वेशभूषा में वस्त्राभूषण पहनाकर राजकुमार बनाकर सिंहासन पे बिठा। अगर मान लो नाग देवता सिंहासन पर आए तो आसन खाली तो नहीं मिलेगा ना,
है बेटी, और राजकुमार की वेशभूषा में उसे सिंहासन पर बिठाने का आदेश देकर महाराज चले गए बगीचे में। अब नाग देवता गुफा से निकले। सुगंधित फूलों की सड़क, जलते हुए दीपक, दूध से भरे कटोरे, कभी दूध पीना है, कभी फुंकार मारकर दीपक बुझाना है, कभी सुगंधित फूलों के साथ अटखेलियां खेलना है। चले आ रहे हैं मस्ती में मदमाते। जैसे बगीचे के पास आए, राजा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले महाराज, मैं आपके इंतजार में था, ये जीवन आपके लिए लगा है, आप जो करना हो सो आप स्वतंत्र हैं। कहते हैं नाग देवता ने फन उठाया और मनुष्यों की भाषा में बोला, राजन, मैं तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हूं। एक नाग देवता का तुम इतना अच्छा स्वागत कर सकते हो तो इंसानों के प्रति तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा होगा, लोगों के प्रति, जनता के प्रति तुम्हारा व्यवहार कितना अच्छा होगा। और तुम जैसे भले इंसान को मैं डसकर खत्म नहीं करना चाहता। मैं आया था बैर का बदला लेने के लिए, लेकिन तुम्हारे आतिथ्य सत्कार ने मेरे बैर के सारे परिणामों को ढीला कर दिया। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जनता का भला करो, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करो, और तुम्हारी सेवा ने, तुम्हारे सत्कार ने बैर के भाव को भुला दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम जुग जुग जियो, जनता की सेवा करो, आज से मेरा तुम्हारा बैर खत्म हुआ। ऐसा कहकर नाग देवता देखते ही देखते जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट गया। राजा ने देखा सेवा सत्कार करने का साक्षात परिणाम। एक नाग का भी सम्मान किया, आदर किया, बैर का बदला हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसलिए हमारी संस्कृति में अतिथि को देवता की तरह कहा है। अतिथि देवो भव। अतिथि का सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति की अपनी पहचान है। राजा को दूसरे सूत्र के पालन करने से बैर का बदला खत्म हो गया। राजा ने सोचा चलो राज्य में, इधर रानी और बेटी, बेटी कहाँ बैठी थी? सिंहासन पर। रानी रनिवास में थी। उनने अपनी बेटी को बुलाया, पुरुष की वेशभूषा में थी। बेटी माँ दोनों गले मिलकर परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी कि राजा का जीवन दीर्घायु हो, ये संकट टले, ये दुख टले, ऐसी प्रार्थना कर रही थी। और इतने में राजा पहुंच गया और वो दृश्य देखा तो आग बबूला हो गया। ये पुरुष कौन आए हैं यहाँ? रानी ने कहा महाराज यहाँ पुरुष का क्या काम? और राजा तो गुस्से में पागल हो गया, तमतमा उठा, तलवार बाहर निकाल ली म्यान से, मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, पाटिए पर तीसरा सूत्र लिखा था। क्या लिखा था? क्रोध के आवेश में कोई कार्य नहीं करना। जैसे ही तीसरा सूत्र पढ़ा, तलवार को वापस म्यान में आवेश के साथ पटका और राजा पूछता है पुरुष कौन है? रानी ने कहा महाराज यहाँ पुरुष नहीं है, आपने कहा था कि अपनी बेटी को पुरुष की वेशभूषा में तैयार करके आसन पर बिठाना। हम दोनों माँ बेटी केवल आपके दीर्घायु जीवन की कामना परमात्मा से कर रहे थे। जैसे ही राजा ने ये सुना, उसके क्रोध पर घड़ों पानी पड़ गया। अगर वो सूत्र नहीं होता राजा के पास तो कल्पना करो कि क्या होता। बेटी भी हाथ से जाती और पत्नी भी हाथ से चली जाती। 3 सूत्रों ने राजा के जीवन को सुरक्षित कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, सुखी कर दिया। कितने सूत्र थे? 3। आपको याद हो गए कौन कौन से? पहला सूत्र क्या था? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण करना। दूसरा, अपने घर आए हुए अतिथि का। और तीसरा, क्रोध के आवेश में नहीं करना। तो सुबह आप जल्दी उठते हैं? बहुत अच्छा बेटा, जल्दी उठा करें। और सुबह उठते के साथ ही ये जो हम आपको ओम मंत्र का उच्चारण कराने वाले हैं, इसको करना है डेली। ये परमात्मा का स्मरण कहलाएगा। घर में आए हुए अतिथियों के साथ अच्छा व्यवहार बनाया करें, प्रेम से बात करना है, सत्कार की भाषा सीखना है, आदर करना है। और तीसरी बात है, क्रोध के आवेश में कोई कार्य। गुस्सा आता है ना? सबको आता है कि नहीं आता?
आता है? कितने अच्छे बच्चे गौरी के, बताओ, सबको गुस्सा आता है। अच्छा, किन किन को गुस्सा नहीं आता? हाँ हाँ, हाथ उठा दो। नहीं आता हो तो अच्छी बात है, आता तो खैर सबको होगा। कंट्रोल करने की प्रवृत्ति हम में होनी चाहिए। इस क्रोध पर संयम, अंकुश लगाकर रखने की आदत होनी चाहिए। देखो, क्रोध से बचने का एक ही साधन है, उसका नाम है धैर्य। क्रोध को किससे जीत सकते हैं हम? धैर्य से। धैर्य बहुत बड़ा गुण है, ये आप सब बच्चों के जीवन में आना चाहिए। दो चीजों को गांठ में बांध कर रखेंगे, आप कहीं भी पराजित नहीं होंगे, परास्त नहीं होंगे। और 3 बात हमने आपको बताई, इसका पालन करने की कोशिश करिए। गुस्सा पर कंट्रोल रखिए, पढ़ाई में मन लगाइए, मोबाइल कम चलाइए, आलस से छोड़िए, लगन से कार्य करिए, कंसंट्रेशन बनाइए और अपने जीवन को ऐसी ऊंचाइयों को तक भेजिए कि सारे लोग पीछे छूट जाएं। देवरी के बाल मंदिर के सारे बच्चे आसमान की ऊंचाइयां छूने लगे। संकल्प में बहुत पावर होती है और बाल्य जीवन में, विद्यार्थी जीवन में किया गया संकल्प जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने में कामयाबी देता है, सहायता करता है। अच्छा संकल्प करिए, संकल्प पूर्ण जिंदगी बनाइए और अच्छे बनने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपको वो ओम का उच्चारण करने की विधि बताना चाहता हूँ। आज्ञा चक्र पर, ये ज्ञान केंद्र पर आप इस ओम का स्मरण करेंगे और उसका आराधन करेंगे। अच्छे से बैठ जाए, थोड़ा सा पालती लगा के। हाँ, और दोनों हाथ। कैसे बनाया जाता है, स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाया जाता है, आपका पढ़ने में मन अधिक लगे, आपके अंक बहुत अच्छे आए, ग्रेड अच्छी बने, परसेंटेज बहुत सुंदर बने, आप सबसे आगे रहें, हर क्षेत्र में आपके भीतर धीरज बना रहे, गुणों की जागृति हो, दोषों का अभाव हो, आपका जीवन पवित्र बने और विद्या में आप सबसे सुपर, सबसे आगे रहें। इसके लिए हम आपको केवल 5 मिनट का ये प्रयोग कराना चाहते हैं। हलन चलन बिल्कुल नहीं करेंगे, स्थिरता से बैठिए। देखिए, स्टेप समझिए। फर्स्ट स्टेप है, देखो आपकी श्वास चल रही है, श्वास पर ध्यान दीजिए। पूरा मन श्वास पर, पूरा ध्यान श्वास पर। स्थिर बैठिए, प्रसन्न मुद्रा रहे। भीतर से आपके मन में खुशी होना चाहिए कि मैं एक अच्छा काम करने जा रहा हूं, अच्छी बात सीखने जा रहा हूं और ये मुझे करना है, घर में करना है। 3 पार्ट करेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा जिसमें थोड़ा सा सांस लेंगे और छोड़ेंगे, थोड़ा सा सांस लीजिए और छोड़िए। तीसरे पार्ट में पूरा सांस लेना है, थोड़ा सा सांस लीजिए, छोड़िए। दूसरों को आवाज नहीं आनी चाहिए आपकी श्वास की। शांति से, धीरे से, केवल आपको ही पता लगे कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। चलिए, श्वास का दूसरा स्टेप, और गहरा कीजिए, छोड़िए। और तीसरे स्टेप में पूरी सांस लेना है और पूरा सांस लेना है, पूरा सांस छोड़ना है। अगले स्टेप में इस सांस से हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरा सांस लेंगे, नेत्र बंद रखो बेटा, खड़े होना हो कान पकड़ के तो अभी खड़े कर देंगे। जो कहा जा रहा है उसका ध्यान रखिए। अगले चरण में हम ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरा सांस लेंगे और आधे श्वास मेरे साथ फिर से पूरा सांस लीजिए।
फिर से सांस लीजिए, पूरा जोर से बोलिए। गहरा सांस लेके ओम मंत्र को ज्ञान केंद्र पर स्थित रख के बोलना है। अंतिम बार एक मिनट बिल्कुल स्थिर बैठे रहना है, शांत रहना है, मन को खाली रखना है। स्थिर बैठना है, मन को बिल्कुल खाली कर दीजिए। जितना मन आपका खाली होगा उतना ही पावरफुल होता जाएगा। जो वस्तु जितनी खाली होती है उसमें उतनी ऊर्जा आती है, उतनी पावर आती है। अपने मन को, बुद्धि को पावर दीजिए, ऊर्जा दीजिए। केवल खाली होना है, इसके लिए बिल्कुल शांत होना है। समापन करेंगे। हाथ जोड़कर आप अपने इष्ट को प्रणाम करें। आपके इष्ट देवता जिन्हें आप मानते हैं परिवार में, उनको हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम करें। प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे संकल्प शक्ति देना, मेरी विद्या में वृद्धि हो, मेरे जीवन में गुणों का जागरण हो, दोषों का अभाव हो, मैं सन्मार्ग में चलूं, अपने गुरुजनों का आदर कर सकूं, विद्या के क्षेत्र में अच्छा बन सकूं, मेरे जीवन में निरंतर ऊंचाइयां हों। ऐसी भावना भाइये प्रार्थना कीजिए परमात्मा से। दोनों हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर घर्षण कीजिए। हाँ, एक दूसरे पर ऐसे ऐसे रगड़िए। हाँ, रगड़िए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में। पूरी ऊर्जा दीजिए। दोनों नेत्रों पर रखिए, हथेली को पूरे चेहरे पर स्पर्श कराइए। हाँ, 3 बार करेंगे, ऐसा है ना। दूसरी बार फिर करिए, पूरी ऊर्जा दीजिए। अंगुलियों को चेहरे पर और नेत्रों पर स्पर्श कराइए। एक बार और, तीसरी बार करने के बाद दोनों हथेलियों को अपनी दोनों आंखों के ऊपर रख लीजिए, नेत्रों के ऊपर। हाँ, धीरे से आंख खोलिए, धीरे से आंख खोलिए। बहुत अच्छा। ओम शांति। बहुत सारी बातें आपके जीवन में आई, ठीक है। इसे करने का प्रयास करना, और जो भी चीज़ हमने छोटी छोटी बताई है इनका पालन करना। ये कहानी अपने घर में जाके माता पिता को जरूर सुनाना। 3 बात बताई थी ना राजा ने। राजा को गुरु ने 3 बात बताई थी। कौन कौन सी? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का स्मरण करना, अपने घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना, और क्रोध के आवेश में कोई कार्य नहीं करना, ठीक है। ये चीज कहानी के रूप में अपने अपने मम्मी पापा को घर जाके सुनाना है। और हमने कितनी बात आपको बताई है, उसमें से आपको कितना अच्छा लगा है, ये ज्ञान केंद्र वाली बात, ये सब अपने मम्मी पापा को बताएंगे। और गुरुजनों से बात करना जब आप फुर्सत के टाइम में हो कि इसका और रहस्य क्या है। आपकी शिक्षिकाएं बहनें, ये सारे गुरुजन आपको इस संबंध में जानकारी देंगे, बताएंगे कि ज्ञान केंद्र आज्ञा चक्र मनुष्य के शरीर में बहुत महत्व रखता है, और जीवन को अच्छा बनाने के लिए इसका प्रयोग करना सबके लिए आवश्यक होता है। अंत में 4 लाइन भेंट करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जीवन में हर शिखर का सोपान होता है। जिंदगी में हर शिखर का सोपान होता है। यहां हर शिखर का सोपान होता है, इसलिए किसी भी समस्या से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान से हर समस्या का समाधान होता है। तो ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जो जीवन की सारी समस्याओं को समाधान करता है।
सभी शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, बहनें और विद्यालय में अध्ययनरत सभी छोटे छोटे भाई बहनों का जीवन पवित्र हो, मंगलमय हो। बाल मंदिर हाई स्कूल, ये विद्यालय की संस्था निरंतर उन्नति को प्राप्त हो, श्रेष्ठतम सोपानों को स्पर्श करे। और मेरी तो ये भावना है, नाम मैंने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बचपन से ही आगे बढ़ने का सारा मार्ग बनता है। और आप सभी बच्चों के लिए मेरी भावना है कि आप इस बाल मंदिर हाई स्कूल में अध्ययन करते करते ऐसी श्रेष्ठ ऊंचाइयों को छुएं कि देवरी का नाम, इस विद्यालय का नाम आप सारे भारतवर्ष में रोशन करें। मेरी ओर से, मेरे सभी साधक भाई बहनों की ओर से, सकल तारण समाज देवरी की ओर से, संपूर्ण नगर की ओर से आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यालय के प्रति, शिक्षकों के प्रति, बहनों के प्रति, सब बच्चों के प्रति आप सबका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनने भी अपने इरादे को चेंज करके क्षमा भाव धारण किया। क्रोध के कारण उनकी बेटी उनके हाथों से हत्या नहीं हो पाई, इसलिए क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण माना गया है, कायरों का नहीं। किसका माना गया है? क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण माना गया है, कायरों का नहीं। इसलिए क्षमा धर्म हमारे हृदय में सदैव रहना चाहिए। आप कभी किसी पर कोई क्रोध तो नहीं करेगा? नहीं करेगा ना? चलो ठीक, बढ़िया है। अब मैं पूज्य महाराज जी से बच्चों की ओर से, आपकी ओर से आग्रह करूंगा कि महाराज जी आप पूरे बच्चों के मध्य पहुंचकर एक फोटो लेना है, बच्चों की ऐसी इच्छा है। वहाँ बीच में चेयर डल जाएगी आपकी और वहाँ बैठना है, एक फोटो और एक स्टाफ के साथ एक यादगार हृदय रूपी पटल पर अंकित रहेगी। ये बात है, ये हमारी संस्था में हमारे महाराज जी आए थे, आप सबके मध्य सदैव याद रहेगी वो बात। थोड़ा आप बीच सेंटर में जगह बना दें। हाँ।